गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम एक नई पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है द क्वेरल। क्वेरल मीन्स झगड़ा, लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई जो घर में होती है, भाई बहन के बीच में होती है, फ्रेंड्स के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो पोएट है उसने जो लड़ाई डिस्क्राइब की है यहाँ पर, वो एक भाई बहन के बीच की लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जो घर में कभी भी शुरू हो जाती है, किसी भी बात पे शुरू हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि ये कब शुरू हो गई और कब ये कितना बड़ा सा फाइट का फॉर्म ले लेती है और ये कब ख़त्म हो जाती है, कितना लंबा चलती है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये फटाक से शुरू होती है और ख़त्म भी हो जाती है अपने घर में भाई बहन के बीच में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। I quarreled with my brother, I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. I quarreled with my brother. मेरे भाई से लड़ाई हो गई। I don't know what about. अब किस बारे में हुई मुझे नहीं पता। One thing led to another. एक बात से दूसरी बात बनी और बात आगे बढ़ती चली गई। And somehow we fell out. और somehow और किसी ना किसी तरीके से हमारा झगड़ा स्टार्ट हो गया। somehow मतलब किसी तरीके से, एंड फेल आउट मतलब झगड़े में पड़ गए, हमें झगड़ा स्टार्ट मेरा हो गया। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जो इस हमारी फाइट की जो स्टार्टिंग थी वो स्लाइट थी, मतलब छोटी सी थी, हल्की सी थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और जो इसका अंत हुआ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़्यादा फाइट बढ़ गई थी। He said he was right, वो कहता रहा कि वही सही है। I knew he was wrong, और मुझे पता था कि वो गलत है। झगड़ा इसीलिए तो होता है, एक को लगता है कि वो सही है और अगले को लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, ये गलत है। इसी छोटी छोटी बात से तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगला पैरा कह रहा है, We hated one another, the afternoon turned black, then suddenly my brother thumped me on my back. We hated one another, हम एक दूसरे से नफ़रत करने लगे उस फाइट की वजह से। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और दोपहर से शाम हो गई। टर्न ब्लैक मतलब बदल जाना, मतलब शाम हो गई। दोपहर में झगड़ा हमारा स्टार्ट हुआ और फिर ये बदल के रात तक हो गया, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम झगड़ते रहे। देन सडनली माई ब्रदर, फिर अचानक से मेरा भाई, सडनली मीन्स अचानक से, मेरा भाई थम्ड मी ऑन द बैक, मेरे बैक पर, मेरी पीठ पर उसने थम्प किया, मतलब उसने मारा। एंड सेड, और कहा, ओ कम अलॉन्ग, वी कांट गो ऑन नाइट ऑन लॉन्ग। आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। एंड सेड, ओ कम अलॉन्ग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। फिर उसके भाई ने क्या कहा, ओ कम अलॉन्ग, अरे आओ अब साथ चलो। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, हम सारी रात तो नहीं झगड़ सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, और मैं गलत कह रहा था, मैं गलत था। और जब उसने ये बात कही तभी उसने सही बात कर दी और उसने जो भी हमारा झगड़ा था उसे सुलझा दिया, अपनी गलती मान ली और सो ही वॉज इन द राइट, और ये बोल करके मेरा भाई सही हो गया और हमारा झगड़ा सुलझ गया। ठीक, तो इस तरह से झगड़ा कब शुरू हुआ भाई बहन का और कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। ठीक है, तो हमारे जो पोएट हैं उनका नाम है एलिनोर फारेन और उनकी ये पोएम है द क्वेरल। आगे थोड़ी सी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, वर्किंग विद द पोएम। फर्स्ट कह रहा है, विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज, जो फ्रेजेस अंडरलाइन किए हुए हैं उनका मतलब क्या है। एंड समहाउ वी फेल आउट, फेल आउट मतलब मैंने बता दिया आपको, किसी चीज़ में पड़ जाना, झगड़े में पड़ गए थे ना वो, तो बस किसी चीज़ का स्टार्ट हो जाना। सेकंड कह रहा है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक मतलब काला हो जाना, रात हो जाना। ठीक, तो जो सुबह से उनके झगड़ा होते होते रात हो गई थी। ठीक, सेकंड कह रहा है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से लाइन्स पढ़िए। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन, इन लाइन्स का मतलब क्या है वो डिस्कस कीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। वन थिंग लेड टू एनदर, एक बात से दूसरी बात शुरू हो गई, मतलब बात छोटी सी थी लेकिन कहते हैं ना बात से बात निकलती जाती है। बस मैंने कुछ कहा, अगले ने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ और कहा, उसने कुछ और कहा और इस तरह से झगड़ा बढ़ गया।
तो एक छोटा सा इशू एक फ़ाइट में कन्वर्ट हो गया। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जो इसकी शुरुआत थी वो बहुत ही हल्की सी थी, ठीक है, छोटी सी बात से हमारा झगड़ा स्टार्ट हुआ था। थर्ड कह रहा है द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और जो इसका अंत था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब फ़ाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। फोर्थ कह रहा है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब दोपहर में झगड़ा हमारा शुरू हुआ और उसे ख़त्म होते होते रात हो गई। फिफ्थ कह रहा है थम्प्ड मी ऑन द बैक, मतलब मेरे पीठ पर आ करके भाई ने थम्प किया, मतलब हाथ से ऐसे फिस्ट बनाते हैं ना, मुक्का बनाते हैं ना फिस्ट, वैसे आकर मेरे भाई ने धीरे मेरे बैक पे थम्प किया और फिर उसके बाद उनका झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया। ठीक, ये भी हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिस्क्राइब अ रीसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड। हाउ डिड इट स्टार्ट, वाई डिड यू क्वेरल अबाउट, सॉरी व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। तो अब आपको थर्ड पॉइंट में कोई एक ऐसा इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है, ऐसा किसी फ़ाइट के बारे में लिखना है जहां आपकी छोटी सी फ़ाइट आपके भाई बहन या आपके फ्रेंड के साथ हुई थी। तो आपको बताना है कि वो कैसे शुरू हुई थी, ठीक, और किस बात पर हुई थी और वो कैसे ख़त्म हुई। ठीक, तो ये आप अपने हिसाब से ट्राई करेंगे। अपना कोई इंसिडेंट्स अगर आपके कभी याद है तो आप उसे लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमारे ये पोएम जो है ये यहाँ पर ख़त्म हो गई, द क्वेरल। आई होप आप सबको ये समझ में आई होगी। समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्लैप फॉर योर सेल्फ, और आप मुझे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा देंगे। कोई डाउट हो तो आई एम राइट हेयर, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू क्लास।